वालेकुम, वेलकम टू FK आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल। आज आप लोगों के लिए मैं ऐसी ज्वेलरी लेकर आई हूँ कि अगर आपने पैटर्न सीख लिया तो आप उस पैटर्न से बहुत कुछ बना सकते हैं। अपने टॉप्स, इयररिंग्स, रिंग और स्कार्फ पिन, बस पैटर्न आना चाहिए। तो आज मैं आपको यही पैटर्न सिखाऊंगी। ये देखें, ये जो मैंने स्कार्फ पिन तैयार किया है, ये 12 इंच की मैंने डोरी ली है, उसका साइज़ है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये छोटा साइज़ है तो 12 इंच है, और जो रिंग है वो सबसे बड़ा है तो वो हमारा 36 इंच का है, और ये 24 इंच का है। तो इंच बता दूंगी, आप उस हिसाब से अपनी ज्वेलरी तैयार कर सकती हैं। जैसे ये रिंग देख रही हैं आप, ये बहुत बड़ा साइज़ है तो ये 36 इंच की हमने डोरी ली है, उससे तैयार किया है। बस इंच का फ़र्क है, वरना पैटर्न सब कुछ वही है। आप अपनी ज्वेलरी बना सकती हैं। तो है ना आज की वीडियो इंटरेस्टिंग, इसलिए एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। चलें, बहुत बातें हो गई हैं और वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारी ज्वेलरी बनेगी इस डोरी के साथ, जो कि मैंने आप लोगों को फ्रिज मैग्नेट में बनाया है। ये वाइट कलर है, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, और ये जूट की डोरी। आपके पास कोई सी भी डोरी हो उससे आप आज की ज्वेलरी बना सकती हैं। तो मैंने वाइट कलर का चूज़ किया है, जो कि अभी सिखाऊंगी आप लोगों को, और मैंने बहुत कुछ बना के रखा है, वो भी एंड में दिखाऊंगी। उसके अलावा हमें फैब्रिक ग्लू चाहिए, वाइट ग्लू भी आप ले सकती हैं और ग्लू गन भी यूज़ कर सकती हैं। एक हार्ड शीट चाहिए जो उस पर हम ये बनाएंगे। ये देखें, अभी मैंने 12 इंच की, जैसे एक स्टील का स्केल होता है वो मैंने साइज़ लिया है। 12 इंच से हमें थोड़ा सा साइज़ बड़ा होता है, तो हमें इसी साइज़ में हमें 2 डोरी चाहिए, और फिर हम इसी 2 डोरी से अपने इयररिंग्स बनाएंगे, टॉप्स बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने ये स्केल का साइज़ लिया है। और फिर सबसे पहले मैं दोनों पार्ट पे, यानी फ्रंट और हमारे बैक पार्ट पे, मैं थोड़ा सा ग्लू लगा लूँगी, ताकि इसके जो रेशे निकलते हैं, धागे निकलते हैं, वो निकले नहीं, एक जगह स्मूथ हो जाए। तो अब देखिए, मैंने वाइट ग्लू लगाने के बाद थोड़ा सा मैंने ग्लू स्टार्टिंग में लगाया और इसको हाथ से टर्न करते जा रही हूँ। जिस तरह से रोल करते हैं उसी तरह हम टर्न करते जाएंगे। अब जो हमने हार्ड शीट ली है वहाँ मैं वाइट ग्लू लगा रही हूँ और उसके ऊपर मैं इसको स्टिक कर दूँगी, और इसी तरह इसी वाइट जो हमने डोरी ली है उसमें और हार्ड शीट के ऊपर हम ग्लू लगाते जाएंगे और इसको टर्न करते जाएंगे। तो हमें ये पूरा टर्न करना है। ये मैंने 12 इंच के लिए, अगर आप बड़े साइज़ का बनाना चाह रही हैं तो 12 इंच को डबल कर लीजिए, यानी 24 इंच की बना लीजिएगा। और जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में अपनी रिंग दिखाई थी, वो मेरे 36 इंच की है, तो उसका मैंने साइज़ बड़ा कर लिया था। अब आपके ऊपर, आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने इयररिंग्स, अपने टॉप्स, अपने स्कार्फ पिन, जो भी आप ज्वेलरी बना रही हैं इस मेथड के साथ, उसको आप साइज़ कितना बड़ा रखना चाहती हैं। तो मैं अभी जो आपको सिखा रही हूँ ये 12 इंच मैंने लिया है, और इसको देखिए मैं टर्न करते जा रही हूँ, साथ साथ मैं वाइट ग्लू भी लगाते जा रही हूँ ताकि हमारे ये अच्छे से स्टिक हो जाए। अब हमारा थोड़ा सा काम रह गया, बस एंड हम कर रहे हैं इसको क्लोज। और देखें, अब मैंने इसको वाइट ग्लू से अच्छे से मैंने स्टिक कर दिया है। जो हमारा लास्ट पार्ट बचा है उसको भी हम अच्छे से ग्लू से स्टिक कर देंगे। अब इसको ड्राई होने हम छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। फिर बताती हूँ कि हमें क्या करना है। वाइट और ब्राउन कलर से देखिए मैंने टॉप्स तैयार कर लिया है। अब इसकी मैं कटिंग करूँगी, और कटिंग हमें बिल्कुल साथ साथ करना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और हमें क्या क्या इसके ऊपर लगाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको ये टॉप्स के बेस दिखा देती हूँ। ये बेस आर्ट्स एंड क्राफ्ट की शॉप पे ईजीली मिल जाती है। और ये देखिए, कुछ मैंने इटालियन डो के फ्लावर्स मोल्ड के साथ बनाए हैं। जब मैं टॉप्स बनाती हूँ तो मैं मोल्ड को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि टॉप्स में हमारे बिल्कुल फ्लावर्स सेम होने चाहिए। मैंने कुछ लीव्स तैयार किए हैं येलो कलर के और रेड कलर के, और साथ में मैंने येलो कलर के मोल्ड के फ्लावर बनाए ताकि हमारा टॉप्स बिल्कुल एक जैसे लगे। और फिर देखिए, ये ड्राई आर्टिफिशियल फ्लावर्स है जो कि मैंने फ्रिज मैग्नेट में आप लोगों को दिखाया था। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप उसमें बटन भी लगा सकते हैं, छोटे बटन, बड़े बटन। ये मैं एक रेड बटन वाइट के साथ लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा ये शाइनिंग और फैंसी बटन लग रहा है। आप इसके अलावा ये फ्लावर्स भी लगा सकती हैं, और ये दूसरे टाइप के जो छोटे बटन होते हैं आप उसको भी अरेंज कर सकती हैं। आइडिया दे दिया, आप कुछ भी अपने टॉप्स, अपने इयररिंग्स और अपने रिंग के साथ, स्कार्फिंग के साथ अरेंजमेंट कर सकती हैं। अब जो हमने ये ड्राई होने रखा था वाइट और ब्राउन डोरी के साथ हमने तैयार किया, अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। बिल्कुल साइड साइड से हम कटिंग करेंगे, ये ख्याल रहे कि हमारी ये डोरी ना कट हो जाए। फिर क्या करते हैं ये मैं अभी आपको बताती हूँ।
वाइट और ब्राउन डोरी के साथ जो हमने टॉप्स तैयार किया था वो मैंने कट कर लिया। उसके अलावा हमें एक हार्ट शीट चाहिए जो कि हम बैक पे लगाएंगे और इसके साइज़ की हम कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारे 2 टॉप्स हैं तो हमें 4 कट करने हैं। अगर आप रिंग बना रही है तो उसके बैक पार्ट पे के लिए भी आपको कट करना होगा हार्ट शीट। वहीं हम टॉप्स के जो बेस है उसको अरेंज करेंगे। पहले हम वाइट टॉप जो हमने ईयरिंग्स तैयार करें उसको तैयार कर लेते हैं और सेंटर में हम रेड कलर का बटन लगाएंगे। फैंसी बटन है इसलिए मैं रेड कलर का बटन लगा रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी इसके सेंटर में लगा सकती हैं। तो वाइट ग्लू या फैब्रिक ग्लू या ग्लू गन, तीनों ऑप्शन है आपके पास। आप तीनों चीज़ों से इसको अटैच कर सकती हैं। सेंटर में करना है। सबसे पहले तो हमें ये फ्रंट पार्ट को बिल्कुल सेंटर में रखना है ताकि दोनों चीज़ें हमारी बिल्कुल बराबर आए। टॉप्स के सिलसिले में थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ रहती हूँ और बहुत केयर करनी पड़ती है कि हमारे दोनों टॉप्स हो, ईयरिंग्स हो, झुमका हो, व्हाटएवर जो भी हो, तो आप बिल्कुल बराबर साइज़ का होना चाहिए। अब देखिए हम इसको ड्राई होने छोड़ देते हैं और फिर हम इसका बैक पार्ट को भी कट कर लेते हैं और ब्राउन जो हमने तैयार किया है उसको भी साथ साथ तैयार कर लेते हैं। ये देखिए एक हमने कट कर लिया है, दूसरों को भी कट कर लेते हैं हार्ट शीट के साथ। फिर हम बैक पार्ट पे अटैच। वाइट देखिए हमने तैयार कर लिया। अब ब्राउन की बारी आती है और ये मैं आर्टिफिशियल फ्लावर लगाऊंगी वाइट कलर का और इसके नीचे एक नेट होती है। मैं नेट को कट नहीं करूंगी बल्कि नेट भी लगा रही हूँ और आप देख सकते हैं कि मैं ब्राउन में पूरे पे वाइट ग्लू लगा रही हूँ, क्योंकि नेट जो हमने फ्लावर के साथ अटैच है वो मैं नेट को पूरे नीचे जहाँ ब्राउन हमने डोरी के साथ तैयार किया है बेस, उस पर लगा दूंगी। सरफेस पे इसको स्टिक कर लेंगे और फिर सेंटर में हमारे ये वाइट फ्लावर हो जाएगा। तो अभी हमारी 2 टॉप्स तैयार हो गए। अब मैं आपको बैक पार्ट बता देती हूँ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको आप ज़रूर गौर से देखिएगा। देखिए 2 जो हमने हार्ट शीट कट किया था अलग से, अब किसी भी चीज़ से आप दोनों को साथ मिला के जहाँ आपको टॉप्स का बेस लगाना है उस पर हम होल कर लेंगे। होल करने के बाद फिर देखिए मैं टॉप्स का बेस निकाल रही हूँ, क्योंकि दोनों टॉप्स का जहाँ होल है वो सेम होना चाहिए। तो मैं ग्लू लगाऊंगी और इस तरह देख सकते हैं कि मैं किस तरह से उसको अटैच करूंगी। तो वाइट ग्लू से हम इसको अटैच करेंगे। फिर दोबारा कहूँगी आप फैब्रिक ग्लू, वाइट ग्लू या ग्लू गन से भी इसको अटैच कर सकती हैं। अब देखें हमने ये जो बीच में होल दिया था वहाँ पे हम इसको इंसर्ट कर देंगे और फिर जहाँ ये हमारा टॉप्स का बेस है ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा, जो हमने अभी वाइट और रेड टॉप्स हमने तैयार किया है। मेरे ख्याल में बात समझ में आ रही होगी। मैं इजीली समझाने की कोशिश कर रही हूँ, या गलती हो गई तो आप लोग ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों को डिटेल के साथ समझा दूँगी। जिस तरह देख सकते हैं कि मैं वाइट ग्लू लगा रही हूँ और टॉप्स का बेस जो हमारा बेस है उसको मैं अटैच कर रही हूँ। अब ये हमारा अटैच हो गया है, इसको ड्राई होने थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा। फिर हम पूरे में ग्लू लगाएंगे और जो हमारा वाइट और रेड के साथ हमने टॉप्स तैयार किया है उसके बैक पार्ट पे हम इसको अटैच कर देंगे। इस बात का ख्याल रखना है जो टॉप्स की डंडी जिसे कहते हैं वो हमारा ऊपर आना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब एक जैसा। ये देखें इसको मैंने अटैच कर लिया, हाथ से ज़रा दबा दबा के इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। इसी तरह जब भी आप कोई टॉप्स बनाना चाहें, ये आज की वीडियो के लिए नहीं, ये हमेशा आप याद रखिएगा, मैं कोई भी आपको टॉप सिखाऊँ तो उसका तरीका यही होता है कि पहले हम अलग से हार्ट शीट लेते हैं और इस पर एक होल करके टॉप्स का बेस को इंसर्ट करते हैं और फिर दूसरे वाले पार्ट पे जो हमारा असल टॉप्स होता है उसमें हम बैक पार्ट पे स्टिक कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है ये अभी 2 टॉप्स हमने देखे तैयार कर लिया। अब हमारा लास्ट रह गया, यानी स्कार्पिन को हमें तैयार करना है। स्कार्पिन के लिए मैंने ब्राउन कलर का जो हमने डोरी बनाई थी 12 इंच की लेकर, वो सेंटर में मैं रेड रोज़ लगा रही हूँ, इटालियन डो का रोज़ है, और इसके चारों तरफ में येलो लीव्स लगा रही हूँ। लीव्स भी मैंने मोल्ड के साथ बनाया है, आप कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी कर सकती हैं। ब्राउन के साथ मैंने येलो को ज़्यादा रखा है ताकि प्रोमिनेंट हो ब्राउन हमारे डोरी। तो मैं चारों तरफ ये लगा लूँगी और फिर जहाँ हमारा रोज़ है रोज़ के भी चारों तरफ मैं स्टोन लगाऊंगी ताकि हमारे ये जो स्कार्पिन हम तैयार कर रहे हैं थोड़ा सा फैंसी बने। ग्लू में साथ साथ लगाते जा रही हूँ और येलो लीव्स हमने जो मोल्ड के साथ तैयार किया है उसको मैं अटैच करते जा रही हूँ और साथ में मैं स्कार्फ पिन को भी अटैच कर दूँगी। नीचे के साइड से हम लगाएंगे ताकि इजीली हम जब हिजाब करते हैं तो हमारे ये पिन सही तरीके से लग जाए। बस हमारे ये कंप्लीट हुआ चाहता है। इसके साथ साथ मैं पिन भी अटैच कर दूंगी और रिंग आपको मैं वर्बली बता देती हूँ क्योंकि रिंग में मैं वाइट फ्लावर लगा रही हूँ, लेकिन जो हमने नेट टॉप्स के साथ लगाया था बेस में वो मैं रिंग में नहीं लगाऊंगी। तो ये देखिए हमारे स्कार्फिन अब बिल्कुल तैयार है।
हमारी तैयार हो गई है, जो कि आज हमने डोरी के साथ बनाया है, वाइट और ब्राउन डोरी के साथ। कॉम्बिनेशन आप लोगों को बता दिया, आइडिया दे दिया है। आप अपनी ज्वेलरी किसी तरीके से भी बना सकती हैं, चाहे वो टॉप्स हो, रिंग हो या स्कार्फ पिन हो। अब मैं आपको 1 बाय 1 डिटेलिंग के साथ बताती हूँ। ये मैंने ब्राउन डोरी के साथ बनाया, जिसमें मैंने आर्टिफिशियल सिर्फ एक फ्लावर लगाया है और इसके नेट को मैंने सेंटर में ही बिछा दिया है। वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन के साथ बनाया है मैंने टॉप्स, और रेड बटन है ये। इसके अलावा आप स्टोन लगा सकती हैं, पर्ल लगा सकती हैं, कुछ भी वाइट कॉम्बिनेशन के साथ बना सकती हैं। इट्स योर चॉइस। अब हमने बनाया है ये रिंग मैंने बड़े साइज़ का बनाया है, जो कि 36 इंच की मैंने डोरी ली थी, उसके मैंने रिंग बनाया है और मैंने सेंटर में वाइट फ्लावर लगाया है। इसके अलावा भी आप कुछ भी लगा सकते हैं, स्टोन लगा सकती हैं, पर्ल लगा सकती हैं। इस रोज़ के चारों तरफ भी आप पर्ल लगा सकती हैं। ये स्कार्फ पिन तैयार किया है, जो कि इटालियन, जो कि रेड फ्लावर्स और येलो लीव्स के साथ हमने तैयार किया है, और येलो और रेड के बीच में हमने स्टोन लगाया है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा।